हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीषा। आज हम बात करेंगे सी प्रोग्रामिंग के अंदर लूप्स के बारे में। तो हमारे पास यहाँ पर 3 तरह के लूप्स होते हैं: व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर लूप। तो सबसे पहले हम यहाँ सीखेंगे व्हाइल लूप। तो लूप्स हम क्यों यूज करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर? लूप हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी कोड को रिपीट करना हो, या फिर हमें किसी पर्टिकुलर जो आपके कोड के अंदर कुछ लाइनें हैं, या फिर आपने जो लॉजिक क्रिएट किया है उसको आपको रिपीट करना है, और उसको रिपीट करने के बाद आपके पास एक पर्टिकुलर आउटपुट वहां पे जनरेट हो जाएगी। तो उस केस में हम लूप का यूज करते हैं, और इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू ज्यादा बेटर वे में समझ पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम इंक्लूड कर रहे हैं हमारी हेडर फाइल हैश इंक्लूड stdio.h। मेन फंक्शन हम स्टार्ट करेंगे रिटर्न 0। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल बना रहे हैं x, जो इंटीजर टाइप का है। इनिशियल वैल्यू उसकी है 1, और व्हाइल लूप के अंदर हम यहाँ पर एक कंडीशन देंगे। आपका जो लूप है वो कंडीशन के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। हमने यहाँ कंडीशन दी है x इज लेस देन 10। तो हमारा जो लूप है वो तब तक वर्क करेगा जब तक कि आपकी कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, और जैसे ही आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी लूप अपनी बॉडी से बाहर आ जाएगा, यानी कि आपका जो लूप है वो एग्जिट कर जाएगा। तो हमें इसको बॉडी के अंदर के इस कोड को एग्जीक्यूट करवाना है। हम क्या लॉजिक लगाना चाहते हैं वो आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल हम यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहते हैं 1 से लेके 10 तक काउंटिंग। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्रिंटफ फंक्शन का यूज करेंगे नंबर को प्रिंट करवाने के लिए। %d और स्लैशन लगाएंगे सो दैट जब नंबर प्रिंट होंगे वो हमेशा नेक्स्ट लाइन में जाके प्रिंट हो। कॉमा x, x की वैल्यू प्रिंट होगी यहाँ पर, और हम यहाँ सेमीकोलन लगाएंगे। अब कंडीशन तक, यानी कि जो कंडीशन आपने यहाँ अप्लाई की है x इज लेस देन इक्वल टू 10, यहाँ तक अगर आपको पहुंचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। अदरवाइज आपकी x की वैल्यू कभी इंक्रीमेंट नहीं होगी, और आपका लूप भी कभी भी, आपके जो लूप की कंडीशन है वो कभी फॉल्स नहीं होगी, और आप लूप से कभी बाहर नहीं आओगे। उस केस में जो आपका लूप है वो इनफाइनाइट लूप हो जाएगा। तो यहाँ पे हम x को इंक्रीमेंट करेंगे। अभी फिलहाल हम पोस्ट इंक्रीमेंट का यूज कर रहे हैं, और इसको हम सेव करेंगे। अब हम यहाँ पे इस प्रोग्राम को सेव कर रहे हैं, तो हम फाइल का नेम देंगे while.c, और इस प्रोग्राम को हमने सेव किया। एग्जीक्यूट करेंगे इसको। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी 1 से लेके जो काउंटिंग है 10 तक वो यहाँ प्रिंट हो चुकी है, और हर नंबर हमारा नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ हमने वहाँ पे स्लैशन भी प्रोवाइड किया था हमारी प्रिंटिंग स्टेटमेंट के अंदर। तो इस तरह से हम व्हाइल लूप का यूज करके अपनी जो आउटपुट्स हैं उनको जनरेट कर सकते हैं। अब आउटपुट आप क्या जनरेट करना चाहते हो आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा। तो एक छोटा सा प्रोग्राम हम और यहाँ पे क्रिएट करेंगे। फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए 2 का टेबल जनरेट करना है, तो हम सेम प्रोग्राम के अंदर ही मॉडिफिकेशन करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक टेबल के नाम से वेरिएबल लेंगे, और टेबल की वैल्यू हम यूजर से लेंगे, यानी कि कंसोल से लेंगे, आपकी कमांड प्रॉम्प्ट से। और यहाँ हम एक वेरिएबल और क्रिएट करेंगे x, और एक टेम्प के नाम से हम यहाँ वेरिएबल क्रिएट करेंगे। x की इनिशियल वैल्यू हम रखेंगे 1, एंड टेम्प की इनिशियल वैल्यू हम 0 रखेंगे। यहाँ हम एक सिंपल सा मैसेज प्रिंट करवाएंगे यूजिंग द प्रिंटफ स्टेटमेंट। एंटर द टेबल वैल्यू, यानी कि आप जिस भी नंबर का टेबल जनरेट करना चाहते हो वो वैल्यू आप यूजर से यहाँ एंटर करवाओगे। स्कैनअप फंक्शन का हम यूज करेंगे %d, %m, आपके वेरिएबल का नेम जिसके लिए आपको वैल्यू एंटर करवानी है। यहाँ से वैल्यू एंटर करवाने के बाद हमारा जो लूप है, आपका जो टेबल है वो किस तरह से जनरेट होता है, 2 into 1, 2, 2 2 जा 4, 2 into 2 4, 2 into 3 6, इस तरह से। तो हमारा जो टेबल है वो 1 से लेके 10 तक ही जनरेट होगा। तो आपका जो वैल्यू है, यानी कि जिस वैल्यू का आप टेबल जनरेट करना चाहते हो वो, और 1 से लेके 10 तक आप मल्टीप्लाई करते जाओगे उस नंबर को। सो हम लॉजिक देखते हैं कि किस तरह से व्हाइल लूप का यूज करके हम उसको जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टेम्प वेरिएबल लिखेंगे। उसके बाद आपका टेबल
वेरिएबल जिसमें कि आपने वैल्यू यूजर से ली है उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम x के साथ, सेमीकोलन लगाएंगे और यहाँ पर प्रिंटफ स्टेटमेंट का यूज करते हुए आपकी टेबल की वैल्यू को जनरेट करेंगे। सेमीकोलन लगाएंगे, x की वैल्यू आपको इंक्रीमेंट करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप अपनी कंडीशन तक नहीं पहुंच पाओगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी जो टेबल की वैल्यू है वो है, हम मान लीजिए 2, आपने यूजर से जो वैल्यू है वो एंटर करवाई 2। उसके बाद आपने यहाँ क्या किया, 2 इंटू 1, आपकी जो वैल्यू है दैट इज 2 इंटू 1। तो टेम्प के अंदर कितना आ जाएगा, 2। तो 2 यहाँ से हम प्रिंट करवाएंगे, सॉरी हमें यहाँ पे टेम्प की वैल्यू प्रिंट करवानी है और यहाँ हम स्लैश n लगाएंगे सो दैट नेक्स्ट लाइन में हमारी वैल्यूज प्रिंट हो। तो टेम्प की वैल्यू आपकी प्रिंट हो जाएगी 2। अब आपकी इस लाइन पे आने के बाद आपकी जो x की वैल्यू है वो इंक्रीमेंट होके 2 हो जाएगी। अभी भी हमारी कंडीशन ट्रू है तो हम लूप के अंदर फिर से एंटर करेंगे और जो टेबल की वैल्यू है वो अभी भी हमारी 2 है और x की वैल्यू भी 2 है। तो 2 इंटू 2 आपकी जो टेम्प की वैल्यू है वो 4 हो जाएगी, तो यहाँ पे 4 प्रिंट हो जाएगा। उसी तरह से जिस तरह से लास्ट टाइम आपकी x की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई थी 2 1 से 2, इसी तरह से 2 से 3 हो जाएगी। फिर से हम लूप में एंटर करेंगे कंडीशन को चेक करते हुए। आपके टेबल की वैल्यू अभी भी 2 है, x की वैल्यू 3 हो चुकी है, तो 2 इंटू 3 आपका 6 प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह से x जो है 10 तक इंक्रीमेंट करेगा एक एक करके, 2 इंटू 4, 2 इंटू 5, 2 इंटू 6, 2 इंटू 7, 2 इंटू 8, 2 इंटू 9 एंड 2 इंटू 10। इस तरह से आपका जो टेबल है वो जनरेट हो जाएगा। तो इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। तो सबसे पहले हमने वैल्यू दी यूजर को, सॉरी यूजर से वैल्यू ली और हमारा टेबल आप यहाँ देख सकते हो, हमने 5 वैल्यू दी थी तो हमारा 5 का जो टेबल है वो यहाँ जनरेट हो चुका है। तो आज के सेशन में हमने सीखा कि व्हाइल लूप का यूज करके हम 1 से लेके 10 तक वैल्यू किस तरह से प्रिंट कर सकते हैं और हम यूजर से वैल्यू लेके टेबल किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। तो आज का जो सेशन था वो था हमारा बेसिक व्हाइल लूप के बारे में। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक कीप लर्निंग। थैंक यू।